नमस्कार दोस्तों। भारत ने अपना एक और अनमोल रत्न खो दिया है रतन टाटा के रूप में। 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को। इनका निधन हुआ है 9 अक्टूबर 2024 को। 2024 को 9 अक्टूबर की रात में ही इनका निधन हो गया था। पूरा देश इस समय शोक कुल में हो गया है। इनकी पर्सनालिटी एक हम्बल पर्सनालिटी थी। इनकी पर्सनालिटी हम्बल, काफी ईमानदार और चैरिटेबल व्यक्ति थी। इनका जो अंतिम पार्थिव शरीर है मुंबई इनके आवास पर लाया गया है। अंतिम दर्शन के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई है। सब लोग यहाँ पर देखिए, कोई टार्च के माध्यम से, कोई मोबाइल के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि सबके द्वारा दी जा रही है। न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया से के जो सेलिब्रिटी हैं, लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सबके द्वारा इनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। इनके बारे में कुछ न कुछ अच्छी अच्छी कमेंट हो और बताया जा रहा था कि ये एक, यहाँ पर देखिए, ये जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनके द्वारा कहा गया था कि ये बहुत ज़्यादा विजनरी लीडर्स हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके द्वारा भी पेश किया, मतलब कि श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है। चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत के जो लीडर अपोजिशन है, सभी के, राहुल गांधी जी, सबके द्वारा इन्हें 2008 में भारत का दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से, और उसके बाद पद्म भूषण भी इन्हें मिला है। जन्म तो इनका 1937 में हुआ था। अगर इनकी शिक्षा की बात किया जाए तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की इन्होंने पढ़ाई की है। शुरू से ही इन्हें सक्सेस, जो सक्सेस स्टोरी होती है वो पढ़ने का इन्हें शौक था। काफी कम बोलते थे, बहुत ही ज्यादा औपचारिक रूप से बोलते थे, जितना जरूरत थी उतना ही बोलते थे। काफी ज्यादा इनकी दिलचस्पी पढ़ाई में और बुकें पढ़ने में रहती थी। अगर इन्हें सम्मान की बात किया जाए तो 2008 में इन्हें पद्म भूषण, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो दिया गया है। फिर 2000 में पद्म भूषण भी दिया गया, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इस प्रकार से इनको प्रेज दिया गया है। अब जानेंगे इनके लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से के बारे में। देखिए, जो पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है। कुछ कहानी है। फोर्ड को रतन का सबक, फोर्ड कंपनी है। 1998 की बात है। टाटा मोटर्स ने देश की जो पहली स्वदेशी कार है टाटा इंडिका, ये लॉन्च की गई थी टाटा के द्वारा। यह रतन टाटा का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो उसमें से एक था, लेकिन सफलता तो इसे काफी नहीं मिली। लेकिन कंपनी काफी घाटे में चली गई, इसलिए इसे बंद करना पड़ा। टाटा मोटर्स ने एक साल के भीतर ही अपने कार कारोबार को बेचने का फैसला किया, और 1999 में टाटा ने अमेरिका की एक बड़ी कार कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला कर लिया था। फोर्ड के चेयरमैन, जिनका नाम था बिल फोर्ड, उन्हीं के साथ मीटिंग हुई थी। ये बिल फोर्ड है, जिनका यहाँ नीचे फिगर देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि आपने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू की ही क्यों की, जब आपको इस बारे में कोई ज्ञान और अनुभव ही नहीं था। इन्होंने बोला रतन टाटा को, इन्होंने एक तरीके से इन्होंने कमेंट मारा उनके ऊपर। फोर्ड का कहना था यह डील करके वह टाटा पर एहसान ही करेंगे। यह टाटा के लिए एक बड़ा अपमान था। रतन टाटा ने फैसला लिया कि वे कार प्रोड्यूसिंग यूनिट नहीं बेचेंगे। फिर उन्होंने फैसला वापस ले लिया कि जो उनका प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो बेचेंगे ही नहीं। 9 साल बाद चीजें काफी बदल चुकी थी। साल आया 2008 का। जब 2008 आया तो इस समय पूरी वैश्विक मंदी छाई हुई थी। जब वैश्विक मंदी छाई हुई थी, उस दौरान अमेरिका की फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। फिर उसके बाद रतन टाटा ने फोर्ड के जो दो पॉपुलर ब्रांड है, जिसका नाम है एक जगुआर, दूसरे का नाम है लैंड रोवर्स, इसको 2.3 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था। आज के हिसाब से करीब इस रकम को मापा जाए तो 19,000 करोड़ रुपए हो गए। उस दो कंपनी को, जो पॉपुलर ब्रांड थी फोर्ड की, उसको ही हायर कर लिया, उसे ही खरीद लिया गया इनके द्वारा। फिर उसके बाद इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां और किस्से हैं, इसके बारे में समझते हैं। इन्हें 4 बार प्यार हुआ था, शादी अटकी थी। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 4 बार लव हुआ था और शादी की बात तक पहुंच आई थी। हालांकि हर बार अंत में शादी नहीं हो सकी थी। अमेरिका की बात करते हैं। प्यार की इन 4 कहानियों में सबसे ज्यादा जो सीरियस लव स्टोरी इनकी चली थी वो अमेरिका में रहने से जुड़ी थी। अमेरिका में हुए प्यार के बाद टाटा शादी करने वाले थे, लेकिन उसी बीच भारत लौट आए। भारत इसलिए लौट आए, उसी समय भारत के बीच 1962 में इंडिया चाइना वार शुरू हो गया था। युद्ध के कारण भारत उन्हें वापस आना पड़ा, और कुछ साल बाद अमेरिका में ही उसने किसी और से शादी कर ली थी। जो इनकी लवर थी वो किसी और से शादी कर ली थी। फिर उसके बाद इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य, मतलब आजीवन उन्होंने रह ली। कई बार प्रयास करने के बाद वो रह गए। फिर झारखंड ने तो रतन टाटा के निधन के बाद झारखंड में एक दिन का शोक की भी घोषणा की थी, क्योंकि उन्होंने
2 मार्च 2021 को रतन टाटा ने 2 मार्च 1921 झारखंड गए और वह जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी के भवन और आईआईटी सेंटर का भी उद्घाटन किए थे। ये जो जमशेद जी टाटा हैं, इन्हीं के परपोते हैं। इनकी दादी द्वारा इनका परवरिश किया गया था रतन टाटा का। काफी ज्यादा चैरिटी करते थे और काफी ज्यादा हम्बल पर्सनालिटी इनकी रहती थी। फिर उसके बाद ये काशी दर्शन करने के लिए वाराणसी में आए थे। वाराणसी में आने के बाद जो बीएचयू कैंप है उसके अंदर इन्होंने एक कैंसर महामना नाम से एक कैंसर हॉस्पिटल खोला गया इन्हीं के द्वारा। जो कैंसर हॉस्पिटल है, ये इतना ज्यादा बड़ा था कैंसर हॉस्पिटल, इसे 5080 करोड़ रुपए से लगाकर इसे खोला गया था। लागत इतनी लगाकर मात्र 10 महीने में ये बनकर तैयार हो गया था। बस 10 महीने में बनकर तैयार हो गया था। लगभग 350 बेडों का ये अपने तरह का पूर्वोत्तर भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल है, जो कि बीएचयू के अंदर सुंदरपुर में इसे खोला गया है, 350 बेडों वाला। फिर उसके बाद यहाँ पर पूरे पूर्वोत्तर से, फिर उसके बाद पूर्वांचल से पूरे जितने पेशेंट है कैंसर के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं, उनके द्वारा फिर बाद में इसका उद्घाटन भी किया गया था। फिर उसके बाद 10 महीने में बनकर तैयार हो गया था। अगर इसमें श्रमिक की बात किया जाए तो लगभग 1800 श्रमिकों ने इस पर काम किया था। और उसके बाद टाटा ने अस्पताल में मुफ्त उपचार के लिए एक काशी कवच कार्ड भी बनाया था। अगर कोई जो भी काशी कवच नाम से उनका एक कार्ड बनता था, इस कार्ड को जो बनवा लेता था उसका कैंसर का इलाज फ्री में चलता था। जो गरीब व्यक्ति होते थे उनका फ्री में चलता था। तो ये था टाटा की विरासत। टाटा की विरासत थी, इनकी विजनरी थी, इनकी काफी ज्यादा महानता थी, इसलिए इनके बहुत ज्यादा किस्से और कहानियां भी थी और बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सन थे। सभी देश के और विदेश के बिजनेसमैन कह रहे थे ये न केवल एक बिजनेस बिजनेस ग्रुप में क्षति है, बल्कि पूरे भारत के लिए क्षति है, क्योंकि इनका जो विजन था ना, ये काफी लॉन्ग था, काफी स्ट्रांग था। और चैरिटी भी बहुत ज्यादा करते थे। इनके द्वारा चैरिटी बहुत ज्यादा की जाती थी, जिससे बहुत से लोगों का कल्याण होता था। तो रतन टाटा जी अब नहीं रहे हम लोगों के बीच में, इसलिए इनको भावभीनी श्रद्धांजलि हम लोग अपनी तरफ से भी दे देते हैं। थैंक यू।